तो ये है लेक्चर नंबर 9। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए नए आए हैं, जैसे कि सिमेट्री में कॉन्सेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, फिर और पोटेंशियल डिफरेंस, और सीरीज़ कहाँ, मतलब चार पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कहाँ सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला कैसे लगेगा, इन्फिनिटी लैडर, इन्फिनिटी मल्टीप्लायर लैडर, और बहुत सारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि ये जो 4 फैरेड दिया हुआ है यहाँ पर, ये कुछ 1 या 2 फैरेड जो भी दिया हुआ, मान लो 1 है, ये 5 है, ठीक है। तो हमको कह रहा है यहाँ पर 3 भी लगा और 10 वोल्ट दिया। अब कह रहा है कि इसके अक्रॉस जो है चार्ज बता दो। अब देखो एक चीज़ ये लिखा हूँ मैं पहले, कि जब भी चार्ज की बात करें तो ट्राई करो कि जिस भी ब्रांच में वो कैपेसिटर प्रेजेंट है जिस पे कि चार्ज पूछ रहा है, उसको उस पूरी ब्रांच को सीरीज़ कर लो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सीएससी से हम जब देखेंगे तो कैपेसिटर्स में जो है चार्ज सेम होता है किसमें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो अब हम देखो अगर यहाँ पर देखा जाए फ़िलहाल, मतलब एकदम कन्वेंशनली चला जाए, तो यहाँ से कुछ चार्ज निकलेगा एंड कुछ वोल्टेज होगा। वोल्टेज जो यहाँ होगा वो पैरेलल है, तो वोल्टेज दोनों पे सेम होगा, यानी कि 3 के पहले और 4 के पहले दोनों के पास 10 वोल्टेज होगा। बट जो चार्ज यहाँ पे निकला वो कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि टोटल चार्ज निकालो, फिर उसमें से अगर ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा कितना चार्ज गया। वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। अगर हम क्या करें, इजी और जल्दी मेथड में क्या है कि जो ऊपर वाली ब्रांच है 4, 1 और 5 वाली, उसको हम सीरीज़ बना लेते हैं। 4 वाली एज इट इज़ चार्ज आएगी। जब पैरेलल में होता है तो चार्जेस ऐड, कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो 5 और 1 6 माइक्रोफैराड ये रहेगा। हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमें इसका काम ही नहीं है, हमको बस चार्ज अक्रॉस दिस पता करना है, और चार्ज अक्रॉस पता करने के लिए क्यू इक्वल सी भी होता है। तो अब देखो हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस टोटल क्यों निकाला है, आप सिर्फ इसका कैपेसिटेंस थोड़ी ले सकते हो, इस पूरी ब्रांच में जो चार्ज होगा वो सेम होगा ना। अगर इसके अक्रॉस जो चार्ज निकालेंगे, इसके अक्रॉस जो चार्ज निकालेंगे, वो तो अलग अलग आएगा, लेकिन उस पूरी ब्रांच पे, यानी कि उस जहाँ से जहाँ तक पोटेंशियल सेम है, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल सेम होती है, एक ब्रांच हुई, तो इसके अक्रॉस जो है कैपेसिटेंस टोटल निकाल करके सी क्यू इक्वल सी वी में आ जाएगा। फिर एक है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, अगर 0.5 दे रखा है तो यहाँ पर सी जो है इफेक्टिव कैपेसिटेंस 0.5 बनाने के लिए सी को क्या बनाना पड़ेगा। देखो इन सब क्वेश्चन में क्या होता है, अगर ये से एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल आई गेस यहाँ पर बी वाला है, ठीक है, बी टर्मिनल। तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस या फिर ऐसे डब्बे टाइप कॉम्प्लेक्स दिख रहे हो, पहले उनको सिंपल करो। यहाँ सीधे आया सीधे आया, यहाँ देखो एक कॉम्प्लेक्स डब्बा दिख रहा है। सिंस दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगेगा। या तो C/2 कर लो, अगर दोनों सेम होते हैं तो C/N, यानी कि जितने से जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू है सेम वैल्यू होगी तभी। जैसे 2 2 है तो C की जगह 2 आ जाएगा, 1 2 2 है, N की जगह भी 2 आ जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1 और ये दोनों भी सेम चीज़ है तो यहाँ भी 1। अब ये बन जाएगा। इसके बाद ये डब्बा सिंप्लीफाई होके 1, ये डब्बा सिंप्लीफाई होके 1, फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये डब्बा सिंप्लीफाई होके ये दोनों डब्बा 2 वाला सिंप्लीफाई होकर के क्या 2 कैसे बन जाएगा, ये डब्बा 2 वाला सीरीज़ पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड होकर के 4 बन जाएगा। अच्छा ये पहले नहीं था, ये 4 बन जाएगा, और ये 2 तो पहले से था, ठीक है। फिर अब ये डब्बा भी है तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड होकर के 2 हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली ऐसे सिंप्लीफाई करते करते अब ये देखो इस ब्रांच में ये सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ में है, और इस ब्रांच में ये, हम चाहेंगे तो इसको ऐसे अगर एक्स्ट्रा घुमा लेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में, ये इसके पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये और ये इनका रिजल्टेंट दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ हुआ है, इसको ऐसे घुमा लिया गया है इन दोनों को सीरीज़ करके। फिर एक ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्राफ वाले से, अब देखो ग्राफ में हमेशा क्या वैल्यू देखते हैं, क्यू मतलब एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर क्यू और वी दिया है तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो क्यू बाई वी क्या हो जाएगा, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। तो जिसकी भी स्लोप ज़्यादा उसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा। एंड कैपेसिटेंस का एक रूल है कि अब देखो पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड होता है, 1 + 1 2 ही होगा, लेकिन जब इन सीरीज़ में कैपेसिटेंस ऐड करते हैं तो 1/1 + 1/1 भी होगा। चलो वहाँ तो मान लिया 1 1 2 ही हो रहा है, लेकिन 1/2 और 1/2 में तो अलग हो जाएगा ना, 1 होगा, यानी कि पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ता है, तो जिसमें ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस वो पैरेलल वाला हो जाएगा ग्राफ। बाकी जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि पूछा है कि 7 कैपेसिटर है, सब पे 2 का चार्ज है। अब कौन सा वाले 10/11 होगा माइक्रोफैरड, वो हमको बताना है। कैपेसिटेंस सबकी 2 माइक्रोफैरड है, हमको नेट रिजल्टेंट 10/11 माइक्रोफैरड चाहिए। अब देखो इसमें वैसे नॉर्मली क्या लगता है कि ये सीरीज पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में, ये पैरेलल, तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, फिर पैरेलल। कोई बात नहीं, पोटेंशियल देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सबके पास सेम ही पोटेंशियल है, तो सारे के सारे पैरेलल में है। 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 10 ये बन गया। फिर ये 10 2 और 2 10 2 2। अब ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ में क्या होता है, 1/1 करके ऐड होता है। सेम ऐसे ही यहाँ है पैरेलल में है, फिर ये अच्छा भाई पीछे वाला एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर।
फिर यहाँ पर ये देखो सितारा लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है कि 1 वोल्ट की बैटरी है, C1 + C2 जो है टन, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर कह रहा है कि एनर्जी इन C1, इसमें जो एनर्जी है यानी कि जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है x, एनर्जी इन C1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी इन C2 है। इसकी भी वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है कि कौन कैपेसिटेंस क्या है, क्योंकि कैपेसिटेंस दे देता तो आप एनर्जी आप पता कर सकते थे किसी ना किसी मेथड से। इनमें से देखो एनर्जी Q²/2C से भी कर सकते हैं, हाफ CV² से भी कर सकते हैं, तो हाफ CV² से हम पता चल जाता। तो कैपेसिटेंस ना दे करके एनर्जी रिलेशन दे रखा है। तो अब जो गिवन वैल्यूज़ है उसी के अकॉर्डिंग में आप चलोगे। गिवन क्या है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस गिवन है, तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस का हम ले लेंगे। C1 का क्या हो जाएगा एनर्जी, हाफ इंटू C1 V का स्क्वायर, और C2 का क्या हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू C, मतलब कि 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू 1/2 C1 इंटू V का स्क्वायर। C1 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि दे रखा है कि C1 का 4 टाइम्स है। हाँ सेम देखो, सेम चीज़ इक्वेशन बनी है। एंड उसके बाद जैसे एक ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दिए हैं। अब ये देखो एक क्वेश्चन बढ़िया है कि यहाँ टोटल चार्ज बता दिया क्वेश्चन में कि जो टोटल चार्ज इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, ये एक बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, तो इसमें कह दिया है कि 750 कूलम माइक्रो कूलम की चार्ज इसमें फ्लो कर रही है। तो जब यहाँ आएगा तो अभी तो पहला कैपेसिटेंस मिला, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखना होगा कि क्या सीरीज़ है कि क्या पैरेलल। तो सिंस हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सीरीज़ तो है, सीरीज़ में क्या होता है CSC, यानी कि सीरीज कैपेसिटर्स के अंदर, सीरीज़ के अंदर चार्ज सेम होता है। तो ये तो पैरेलल में हो गया, तो हम चाहेंगे तो इन दोनों को ही पैरेलल को अब सीरीज़ भी बना सकते हैं। तो हमको पता क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस, अच्छा वोल्टेज अक्रॉस C2 दे रखा है 20 वोल्ट। अब देखो C2 के अक्रॉस वोल्टेज देना या फिर इस पॉइंट के अक्रॉस देना कोई फ़र्क नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी यहीं जुड़ रहा है, ये भी यहीं जुड़ रहा है, ये पैरेलल में है। तो यानी कि दोनों के ही पास C2 और C3 दोनों के ही पास जो वोल्टेज है वो सेम है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 पूछ रहा है, तो Q = CV होता है। अब हमको क्या क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको चार्ज पता करना पड़ेगा, कैपेसिटर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, चार्ज हमको पता करना है ना, तो कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज हमको पता करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल बन रहा है, चार्ज ही पता करना है, वोल्टेज भले दे रखा है, तो कैपेसिटेंस भी नहीं दे रखा है, ये और ये दोनों ही अपने वेरिएबल हो गए। अब क्या होगा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जो है सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। पीछे भी मैं पहले वाली स्लाइड में बोला था। अब देखो अगर ये सीरीज़ में आ जाता है तो जो चार्ज इसके थ्रू गया है वही चार्ज इसके सीरीज़ में, मतलब चार्ज सेम होने का ये मतलब नहीं है कि इसके अक्रॉस भी सेम चार्ज इसके अक्रॉस, नहीं। जो सीरीज़ में क्या होता है कि अगर मान लो, रुक जाओ, सीरीज़ में क्या होता है, ये होता है सीरीज़ कनेक्शन। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो काइंड ऑफ सेम ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है, लेकिन अगर आप एक बैटरी पे देखोगे तो कहोगे कि हाँ भैया, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ थी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम वैसे नहीं होता है, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम पैरेलल में होता है, बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि पोटेंशियल अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेम हो रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट है। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पर इस जंक्शन कहाँ लिखा है, एट जंक्शन ऑफ C2 एंड C3 के जंक्शन पर यहाँ पर टोटल चार्ज वॉज 750 बिकॉज अक्रॉस C1 चार्ज वॉज सेम। अगर देखो ये सीरीज़ में है तो चार्ज वॉज सेम का क्या मतलब हुआ कि इसके अक्रॉस जो चार्ज गया है वो सेम गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो है 7, कितना है 750 चार्ज दिया हुआ है। अच्छा ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अक्रॉस C1 जो है वो चार्ज सेम है, मतलब भले ही बीच में कैपेसिटर आ जाए उस कैपेसिटर में चार्ज कम नहीं होगा। वैसे कि बात भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सारी चार्ज इक्वली ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचती नहीं है, तो चार्ज पूरी सेम हो जाती है। यानी कि जो 750 आया वो 750 यहाँ पहुँच जाएगा। अब पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज सेम होता है तो चार्ज डिवाइड होगा, कोई एक होगा तो सेम तो दूसरा डिवाइड होगा। वोल्टेज सेम हो गया यहाँ पैरेलल के लिए तो चार्ज डिवाइड हो गया, चार्ज डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, इसमें कुछ चार्ज इसमें कुछ चार्ज। चार्ज फाइंड करने के लिए Q = CV, इसमें नहीं पता कर सकते तो इसमें तो पता कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे रखा है तो Q3 में 160 गया है तो बाकी बचा इसमें गया है, तो उसके हिसाब से ये हो गया रिमेनिंग चार्ज कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था कि अगर कैपेसिटेंस की एक वैल्यू बनानी है और इसमें इंडिविजुअली बहुत सारे कैपेसिटर, जैसे कि यहाँ पर है दिया हुआ कि 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर चाहिए हमको 1 किलोवाट, मतलब कि 1000 वोल्ट, जो कि 1000 वोल्ट जाएगा। और पूरा मतलब आप पूरा सर्किट बनाओ कि बस 2 ही माइक्रोफैरड का वहाँ पर कैपेसिटर आए। और 1 माइक्रोफैरड के इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम यूज़ करके बनाना है। और एक जो है वो 300 वोल्ट तक ही ले सकता है।
तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी यहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, वोल्टेज कि आप 1000 से दे रहे हो, आप एक को 300 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो सबसे पहले वोल्टेज सेट करते हैं। तो वोल्टेज कहाँ कम होता है, वोल्टेज कम होता है आप जब सीरीज़ में करते हो, क्योंकि सीरीज़ बाय सीरीज़ जब एक स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो तो आपका पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप होता है। तो 1000/4 करते हैं तो 3 करेंगे तो ऐसे 333 आएगा, मतलब उसकी स्टिल 300 से ज़्यादा है तो ये जो है जल जाएगा। 250 आ गया। अब हमको क्या है, इन पहले देखो 250 के 4 लगा दिए। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ना ऑप्शन से भी नज़र रखते हैं। तो यहाँ पे 250 के 4 लगा दिए, तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 को जोड़े हैं 2, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी कि 4 × 1/2 ऐसे करके आएगा। तो कैपेसिटेंस आपका पूरा मैच नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर हो गया, पहले वोल्टेज सेट करो तो वोल्टेज अपना सेट हो गया। अब कैपेसिटेंस बढ़ाओ। कैपेसिटेंस कब बढ़ता है, जब हम उसमें पैरेलल में कुछ जोड़ते हैं। अब देखो ये क्या है, जब हमको कितना कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 8 ही लगाना है या 6 लगाना है, तो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में आप आपको ये पता चल गया कि मिनिमम कितने कैपेसिटर आप सबसे पहले यूज़ कर रहे हो वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए। अब ऑप्शंस में जो जो दिया होगा, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन में 32 दिया हुआ था और एक 24 दिया हुआ था, दोनों को 4 से डिवाइड कर लो तो इसमें 6 आ रहा है, इसमें आ रहा है 8। तो दोनों अब यहाँ पर 6 रख के भी हम मेजर कर सकते हैं। 6 रख देंगे तो क्या होगा, एक पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्टली ऐड जाता है, यानी कि 6 6 6 6 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 1/6 हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ 1/6 यानी कि 6/4 हो जाएगा इक्विवेलेंट। ये से इक्विवेलेंट ऐसे होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कितना चाहिए था हमको, ये 2 2 4 2 3 6 1.5 ही रह जा रहा है। अब अगर हम इसको 32/4 ले लें, 32 भी ऑप्शन में था, /4 करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 8 = 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आएगा 8/4 दैट इज इक्वल्स टू 2। यही हमको 2 ही चाहिए था। तो ऑप्शन देख करके ये वाले क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है। उसके बाद आते हैं पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला और पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, 8 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, इस वो वोल्ट यहाँ पर गया, 8 ही वोल्ट यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर चल जाएगा कुछ इधर करंट यानी कि चार्ज, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। तो 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टू फाइंड Q1 अक्रॉस 4, इस 4 के अक्रॉस जो है चार्ज फाइंड करो, यानी कि Q1 फाइंड करो, और ऑल्सो Q2 अक्रॉस 9, इसके अक्रॉस भी आपको चार्ज फाइंड करना है। तो कैसे होगा, तो Q इनसाइड कैपेसिटर पता होने के लिए उसके अक्रॉस का पोटेंशियल पता होना चाहिए, चाहे रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो। अगर उसके अंदर का Q पता करना है तो उसके अक्रॉस का हमको पोटेंशियल, देखो कैपेसिटर दे रखा है 4, पोटेंशियल कैसे पता चलेगा। भले हम माना यहाँ पर कि 8 वोल्ट यहाँ आ गया है, इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा हमको नहीं पता। तो अब देखो क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है सही बात है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप भी हो रहा है तो किसको देखकर हो रहा है, पोटेंशियल ऐसे नहीं ड्रॉप होता। अब देखो यहाँ पैरेलल है, तो पैरेलल में आप कहोगे पोटेंशियल फिर सेम हो गया, तो ये गलत बात है। आपको जब कैपेसिटेंस पे ये बात याद रखनी है कि जब पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता किस में है, सीरीज़ में होता है। तो क्या करोगे, जो भी उस ब्रांच में देख रहे हो, जैसे आप मैं इस ब्रांच में देख रहा हूँ तो इसको पूरी ब्रांच को सीरीज़ कर लूँगा, 4 का 4 9 3 12, ये दोनों हो गया सीरीज़ में। अब जो पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला होता है वो होता है अपना, पोटेंशियल डिवाइडर का जो फार्मूला होता है वो होता है V1, अगर V1 के अक्रॉस, मतलब V1 अगर ये है तो C2 यानी कि अगला वाला, V यानी कि टोटल पोटेंशियल जो बैटरी दे रहा था, या फिर कह लो बैटरी दे रहा था, ज़रूरी नहीं है, जो पोटेंशियल इस ब्रांच के स्टार्टिंग पॉइंट पर अवेलेबल है, अपॉन C1 + C2, यानी कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा वो सामने वाले को देख करके वो उसका काइंड ऑफ सामने वाले क्या होगा देख करके पोटेंशियल ड्रॉप करा देता है। तो पता चलता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 6। अब जब इधर से 8 आ रहा था, इधर 6 गिर गया, तो इधर कितना जाएगा, 2 ही तो जाएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अब दोनों के अक्रॉस पता चल गया। अब अगर चार्ज यहाँ फाइंड करना है तो Q = CV, 4 × 6 कर देंगे, 24 आ जाएगा। यहाँ हो जाए, देखो 24 आ गया। इसके अक्रॉस अगर 9 के अक्रॉस या फिर 3 के अक्रॉस करना है तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में है। तो 9 × 2, 9 दूनी 18, 18 यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर ये क्या कर दिया था कि दोनों के चार्ज के सम के बराबर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 30 मीटर पे बताओ, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड Q/R², K × Q, फिर पूरा सॉल्व हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन था, ये C इक्विवेलेंट इन सीरीज़ और उसका ये रेशियो का क्वेश्चन था। यहाँ पर हम यहाँ फंस क्यों रहे थे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा नहीं था, रीड प्रॉपरली नहीं किया था कि C1 = C2 है। जैसे ही रीड कर लिया आंसर हो गया। फिर ये हो गया है एंड
फिर एक बहुत ही मज़ेदार आता है कॉन्सेप्ट, खाली वायर पोटेंशियल कैरियर कॉन्सेप्ट। मतलब क्या हुआ खाली वायर पोटेंशियल कैरियर का, दो पॉइंट्स के बीच में। अब जैसे यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, रिमेंबर भी करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को रिमेंबर भी करना है, क्योंकि ये जहाँ दिख जाए वो होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। या फिर आप इसको समझो, ये पॉइंट ए है, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो ए होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर अगला पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और इस साइड से देखो तो यहाँ पोटेंशियल बी होगा, यहाँ ड्रॉप, मतलब कि इन दोनों जगह तो पोटेंशियल अलग होना ही होना है, लेकिन इस पे और इस पे पोटेंशियल सेम है। अब अगर मैं एक खाली वायर जोड़ देता हूँ तो खाली वायर क्या करता है, पोटेंशियल कैरियर करता है, इस पॉइंट से पोटेंशियल उठाएगा और इस पॉइंट पे जाकर के पोटेंशियल सेम कर देगा। इन दोनों के बीच में एक खाली वायर लगा है, यानी कि कह सकता हूँ कि जो C1 के हाथ पे और C2 के पैर पे सेम पोटेंशियल है। फिर यहाँ लगा है V, इस जगह पर पोटेंशियल है B वाला, इस जगह से भी मैं एक वायर उठाया हूँ और ला करके यहाँ रख दिया हूँ। देखो उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर C1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो यहाँ होगा, लेकिन जब पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा तो वो धक्का मार करके ये पोटेंशियल यहाँ पहुँचा देगा। तो C3 के पैर पे और C2 के हाथ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अब जिस जिस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल आ रहा है आप उसको VA और VB बना करके एक जगह जोड़ सकते हो। तो VA कहाँ कहाँ आ रहा है, C1 के हाथ पे आ रहा है, C1 के हाथ पे कर दिया, और ये पोटेंशियल कहाँ पहुँचा है, C2 के पैर पे, तो C2 के पैर पे पहुँचा है। तो C1 C2 का कोई सा नंबरिंग तो है नहीं कि आगे पीछे, तो आप घुमा भी सकते हो, यानी कि C2 यहाँ पहुँच गया। फिर ये पोटेंशियल VA कहाँ पहुँचा है, और कहीं है VA, देखो भैया, VA यहाँ है, C3 वाले में कहाँ VA है, हाँ C3 में भी देखो, C3 के हाथ पे VA है, तो C3 के हाथ पे भी है, C3 के पैर पे कौन सा पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल, या फिर कह लो ये वाला पोटेंशियल B वाला। ये है पोटेंशियल डिवाइडर। पहले तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पैरेलल कनेक्शन के लिए ऐसे दिखाया जाता है। फिर ये नोडल एनालिसिस या फिर कह लो पोटेंशियल डिवाइडर को पता चल जाता है कौन चीज़ कहाँ से कनेक्ट है, ये आगे बहुत यूज़ आता है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ है, अगर ये इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो बराबर होता है तो ये काम का नहीं होता है। आगे क्वेश्चन से भी जब हम जैसे मल्टीपल या फिर कई सारे जब कैपेसिटर्स जोड़ देते हैं वहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए इसको हटा दिया जाता है जब ये सभी इक्वल हो जाते हैं। फिर देखो ये एक क्वेश्चन था कि नेट कैपेसिटेंस आई गेस फाइंड करना था यहाँ पर। हाँ, अब देखो नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो सब में कैपेसिटेंस लगा हुआ है, सब पैरेलल, सब सीरीज़ में है, लेकिन ये खाली वायर जो है ना ये पोटेंशियल उठा के गिराने का काम कर रहे हैं। अब ये इतना स्ट्रक्चर हमको याद भी होगा अगर कि हाँ एक नीचे ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक उसके आधे से होकर के आगे आधा एम्प्टी एरिया पर रखा हुआ है, तो वो पैरेलल कनेक्शन है। तो यानी कि हमको पता चल गया कि 1 2 3 कैपेसिटेंस पैरेलल में है, सबकी वैल्यू है तो 3 पैरेलल है, 3C आ जाएगा। फिर बचेगा ये। अब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ये जो खाली वायर गया है इसका क्या काम है, कह रहा है कि जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल मैं यहाँ पहुँचा दूंगा। और हमको पता है कि कैपेसिटर के दोनों पैरों पे पोटेंशियल चेंज होता है, यानी कि ये पोटेंशियल अगर यहाँ ही पहुँचा दे रहा है तो इस पर तो कुछ चार्ज जा ही नहीं रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी चार्ज जाता है, तो यानी कि ये फ्यूज़ है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। तो नेट जो बनेगा वो इसके और इसके बनेगा, यानी कि चार्ज ऐसे आएगा, इसको वो खाली वायर ही समझ लेगा, इसमें जाएगा ही नहीं, क्या पोटेंशियल सेम है, आएगा ऐसे करके ऐसे चला इधर चल जाएगा। अब देखो ये गोला वाला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार था। ए से स्टार्ट होगा करंट, कैसे आएगा बी तक आएगा, पूरा पता करना है। सबसे पहले हमको जो है सिंप्लीफिकेशन एक तरीके से करना होता है। अब देखो ये इस कहाँ कहाँ पर कनेक्शन जुड़ रहे हैं ना वहाँ पर नोड्स या फिर पॉइंट्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया नहीं था लेकिन यहाँ जुड़ रहा है तो हम पॉइंट बना लेंगे। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर खाली वायर है, खाली वायर सेम पोटेंशियल, यानी कि इसको उठा करके मैं ऐसे लगा सकता हूँ। तो अब ये देखो क्या बन रहा है, एक ये आया है, ये इधर गया है, ये ऐसे गया है। अब कहेंगे गया है क्या हुआ, ये अलग है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ही एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच दिख रही है, दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्ट C जोड़ करके 2C हो जाएगा। फिर ये और ये दोनों है पैरेलल में और ये दोनों सीरीज़ में है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इनको सीरीज़ में करेंगे तो ये हो जाएगा सीरीज़ वाले इक्वेशन के हिसाब से ये हो जाएगा 2C/3 हो जाएगा C। अब दोनों फिर पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, ए पॉइंट से अगर ये गया है, ये इधर गया है, इधर गया है, ये देखो ये क्या कह रहा है, खाली वायर जहाँ दिखे मतलब कि उसको उठा के यहीं चिपका दो, तो खाली वायर गया है। अब देखो कई सारे बार में से स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ताकि सिंपल तरीके से पहुँचे। अगर मैं अल्टीमेट की बात करूँ तो अल्टीमेट हमारा ये ऐसे बन रहा है कि इधर से आया, एक C यहाँ है, एक C यहाँ है, बीच वाला ये क्यों हट गया है, आई गेस बीच में सिंप्लीफाई कर दिए हैं,
खाली वायर हटाए हैं, खाली वायर हटाए हैं, ये इधर हो गया। तो इन दोनों को सी और सी को पैरेलल में है तो 2C हो गया है, ये सी यहाँ है, ये सी यहाँ है, ठीक है। खाली वायर हटाना है, पैरेलल सीरीज करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए चले आना है। अब यहाँ पर भी खाली वायर, खाली वायर, खाली वायर, खाली वायर, यानी कि ये पोटेंशियल यहाँ जोड़ सकता हूँ, ये पोटेंशियल यहाँ लग जोड़ सकता हूँ, ये पोटेंशियल यहाँ जोड़ सकता हूँ, इस पोटेंशियल को यहाँ जोड़ सकता हूँ। तो क्या बना, वही तो बना जो ऊपर बन रहा है वही नीचे बन रहा है। तो देखो ये आगे इसके बाद है वो कॉन्सेप्ट सिमेट्री वाला, लेकिन मैं पहले ही लगा दिया था। तो ऊपर वाले का ब्रांच का क्या बन रहा है, इन इसका पॉइंट का, इसका पॉइंट का, इसका पॉइंट का एक है तो सबको ला के एक जगह जोड़ दिया, इसका पॉइंट का, इसका पॉइंट का, इसका पॉइंट का, इसका पॉइंट का, सबका एक है तो ला के एक जगह जोड़ दिया। इस हिसाब से करते हुए आगे चले जाना है। फिर 2 बैटरी, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि 2 बैटरी होगा तब क्या करना है। यहाँ 6 वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ 2 वोल्ट की एक बैटरी है। तो अब कह रहा है कि C1 पे 12 है माइक्रोफेरेड, C2 और C3 पे दोनों पे 4 है, यहाँ पर 12 है, C2 C3 दोनों पे 4 है, C4 और C5 पे दोनों पे 2 माइक्रोफेरेड है। चार्ज स्टोर्ड इन C3 पूछ रहा है कि C3 में कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट से किए थे कि अगर इस पॉइंट पे नेगेटिव इसलिए रखा है तो जीरो पोटेंशियल जो आएगा वो 0 0 0। सिंस ये खाली वायर से सब जुड़े हुए हैं, यानी कि इन सब का पोटेंशियल जो है पैर पे 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, यानी कि जो बैटरी में, यानी कि सर्किट जो बैटरी में फ्लो कराएगी एनर्जी वो इस रास्ते पे कराएगी। यहाँ से गया, यहाँ एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर इस तीनों के लिए इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से उठा करके पैरेलल में चले गए हैं। तो अब क्या है, यहाँ 6 वोल्ट आया है, यहाँ 2 वोल्ट गया है, कैपेसिटेंस टू 4 वोल्ट फ्रॉम 6 वोल्ट। यहाँ पर कह रहा है कि इस पॉइंट पे अगर, हाँ अगर देखो अगर हम इस साइड से देखेंगे तो इस पॉइंट पे दो ही वोल्ट मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे 2 वोल्ट भी मिलना चाहिए, दोनों ही साइड से वो सेम बात है कि मिलना ही चाहिए 2 वोल्ट। तो ये क्या हो जाता है कि कैपेसिटेंस जो है वो 4 वोल्ट ले लेता है। फिर ऐसे ही इसमें है पोटेंशियल, आपको देखना है कौन किस जगह पर है। अब ये वाला एक क्वेश्चन है जैसे पैरेलल प्लेट्स दे देते हैं, तो पैरेलल प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी है कैपेसिटेंस होगा E/D, कैपेसिटेंस E/D एप्सिलॉन A/D। तो हम क्या करते हैं, इन सभी पैरेलल प्लेट्स को एक पॉइंट मान लेते हैं, 1 2 3 4 नेमिंग करके 1 2 3 4 इनके बीच में कैपेसिटेंस मान लेते हैं। 4 प्लेट्स के बीच में 3 कैपेसिटेंस होंगे, जो जो जहाँ जहाँ से कनेक्टेड है सेम सेम कनेक्ट कर देते हैं, एंड फिर वही ऐसे डायग्राम बना करके सॉल्व करते जाते हैं। फिर ये सब भी ऐसे ही था। अब लैडर सर्किट का क्या यहाँ पर देखो था, लैडर सर्किट मतलब जो सर्किट चलती जाए इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 3 2 3 2 3, जब सेम सेम होता है तो इसमें देखो पहले सामने से हाथ पकड़ते हैं, घुमा के पीछे से भी हाथ पकड़ लेते हैं, उस टाइप का थिंकिंग इसमें है कि हम कह देंगे चलो मान लो इसका एक्स है, मान लिया एक्स है कि इन दोनों के पॉइंट भले ही इन्फिनिटी तक गया है कि इन दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा वो एक्स आएगा। कह रहे हैं भैया ठीक है आपने एक्स मान लिया। अब हम देखो x को क्या कह रहे हैं कि तुम 2 से लेकर के 3 से जब स्टार्ट होगा तब तुम कह देना हाँ मैं x हूँ। फिर हम क्या कहते हैं ना, चालाकी से कहते हैं कि यहाँ भी तो 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये भी कह देते हैं x है। अब उस x को x मान लेते हैं और ये 2 3 को अलग मान लेते हैं, सिंपल सीरीज पैरेलल करके ये निकल के आ जाता है। एंड इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर लेते हैं। अब एक ऐसा ही है बट उसमें मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लायर मतलब कि जो लैडर तो जाएगी इन्फिनिटी तक, बस उसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर थोड़ा इंक्रीज रहेगा। जैसे यहाँ 1 2, फिर यहाँ अगला 2 4, यानी कि 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4, 1 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 ऐसे हो रहा था। तो अब हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं अगले स्टेप से, उसमें भी अगले स्टेप से ही लिए थे, यहाँ पर भी अगले स्टेप से लेंगे कि आप जो है जब भी देखो कोई पूछेगा कि x क्या है, इसको x मानेंगे कि इन दोनों के बीच का, इस पॉइंट का इस पॉइंट के बीच का x है। तो अगर आपसे पूछेगा x की क्या इक्विवेलेंट, मतलब किस चीज़ की इक्विवेलेंट है, तो आप कह देना मैं इसके, नहीं 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 नहीं, इन a और b के बीच में हम x मान लेते हैं। फिर ये वाले इस वाले को हम क्या कह देते हैं कि तुम अपने आप को 2x बताना है। क्यों? क्योंकि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब इधर से हाथ पकड़े, फिर इसी को घुमा करके बोल दिया कि तुम x हो, फिर कह दो तुम ही 2x भी हो। फिर वही चीज़ यहाँ पर x यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2x आ जाएगा, उसकी वजह से सिंपल सॉल्व कर देंगे। फिर देखो सिमेट्री वाला बहुत ही मज़ेदार था। सिमेट्री वाले में क्या है ना कि आपको ये वाला तो पॉइंट रीड करना है कि जब भी सिमेट्री, अब जैसे ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स जब ये बन जाता है ब्रांच तो कैसे पता करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी पॉइंट पर सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री मतलब कि उस पॉइंट पर शीशा रख दूंगा तो क्या शीशा रख दूंगा तो क्या पूरा एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, इवन ये लाइन भी सेम होनी चाहिए। तो 2 तरीके से आप सिमेट्री लेते हो। ये जो लाइन है
इस लाइन से पास होती हो या फिर वो पूरे गोलाई में कहीं भी हो, लेकिन उस लाइन से पास हो, POS 1 वो होता है। और इससे क्या होता है, अगर लाइन से पास होने वाली लेते हैं तो बस उस पे उठा करके ऐसे रख देते हैं, तो जिस जिस पे ये जाता है उस पे वो डबल कर देता है। डबल कैसे हो जाएगा, कैपेसिटर में ये डबल होता है, रेजिस्टेंस में चैप्टर में जब ये आएगा तो डबल नहीं होगा, तब वहाँ अलग फार्मूला होगा। डबल इसलिए हो जाता है कि जब ये देखो इसके ऊपर उठ के जा रहा है तो ये ऐसे ऐसे गया गया गया, यहाँ पर एक कैफे गया गया गया, ये वाला ये घूम करके ये इतना पॉइंट घूम करके यहाँ आया, और ये इतना पॉइंट घूम करके कह सकते हो इस तरीके से आ गया। तो अब ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल ही तो हो गए, हालांकि ये इस पे जाएगा। हाँ, दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल में यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाता है। फिर एक होता है POS 2 में क्या होता है कि ये इस जो लाइन होती है इसके परपेंडिकुलर लाइन में कोई भी प्लेन में आप ले सकते हो, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पहले वाले के। यहाँ पर क्या होता है, जब परपेंडिकुलर वाला लेते हो तो आप कहते हो कि एक शीशा रखूँगा तो जिसका जो शीशे में दिखेगा उसमें से लाइट आएगी उसी में जाएगी, इसमें से लाइट आएगी इसी में जाएगी, इसमें से लाइट आएगी इसी में जाएगी। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन था जंक्शन, पहले हम करते हैं कि ये इसको ऊपर कर देते हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस पर शीशा रखेंगे तो यहाँ सेम रहेगा, तो ये जो जंक्शन है इसको भी तोड़ देते हैं। ये जंक्शन फालतू रहता है, इसको तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इधर से लाइट आ रही थी इधर चल जा रही थी, इधर से आ रही थी इधर चल जा रही थी, इधर से आ रही इधर चल जा रही थी, तो ये जो फालतू के जंक्शन है इसको तोड़ देते हैं। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन भी है, अब ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, बाकी सब सेम है। यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि क्यूब वगैरह जो आता है या तो आप इसका फॉर्मूला रट लो 4C/3, या फिर सामने सामने है तो AB उसी AB लाइन पे ही लेना है। आप तो भले ही डायगोनल पड़े चाहे जहाँ पड़े, तो इसमें डायगोनल पड़ रहा है तो डायगोनल के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब देखो कट किए हैं ना, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन जो है किस पे जा रहा है। तो अब देखो अगर मैं कट किया और इमेजिन करूँ इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो कैसे क्या क्या कनेक्शन बनेगा। खींचूंगा तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, 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 ये भी दोनों आपस में जुड़ेंगे। खींच रहा हूँ तो ये दोनों पास आ रहे हैं, बट ये दोनों अकेले हो जाएंगे। तो उसी के हिसाब से भी यहाँ बनता है, इसमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। यहाँ पर AB लाइन ये है, तो AB लाइन के अगर मैं ऐसे लूँगा तो कोई कट ही नहीं हो रहा है, लेकिन AB के अकॉर्डिंग अगर मैं डायगोनली ले लूँगा एक प्लेन ऐसे ऐसे तो ये कट होगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे ही खींचने वाला इमेजिन करो, तो ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, बट ये जब खींचेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे ये बन रहा है। और ये जो बीच वाला कैपेसिटेंस है, ये वाला कैपेसिटेंस भी साथ में पास पास आ रहा है। और जो ये पॉइंट्स होते हैं खाली वाले एडजस्ट होते हैं, उनको खाली वाले एडजस्ट से ही हम जोड़ते हैं। तो खाली वाले एडजस्ट पे जोड़ रहे हैं और ये भी खाली वाले एडजस्ट पे जोड़ रहा है, यानी कि इस खाली वाले इन दोनों खाली एडजस्ट के बीच में 2 कैपेसिटर ऐसे आ जाते हैं। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का ये डायग्राम था। हाँ, फिर इसके आगे क्वेश्चन है, अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है लेक्चर 10 में।